हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम आपको रेफरेंस टेक्स्ट बुक का प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कराने चल रहे हैं। जैसे कि दिया है, यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले चलिए हम देखते हैं क्या किया जाता है। दी गई संख्याएं लिख लेंगे हम। दी गई संख्याएं, तो बच्चों दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और दिया है क्या? 657। तो हम निकाल लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? 306 गुणे 657। और क्या दिया है बच्चों इसमें? सब पहले से ही बुक में दिया है HCF 306 657 का 9। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है? सूत्र हम लिख लेते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है? HCF गुणे LCM। हमें ज्ञात का क्या करना था बच्चों? हमें ज्ञात करना था LCM। तो LCM जो ज्ञात करते हैं उसको एक साइड लिख लेते हैं LCM। तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देंगे पहली संख्या। तो क्या हो जाएगा बच्चों? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्योंकि ये गुणा होता है, इस साइड आता है तो क्या हो जाता है? भाग में हो जाता है। पहली संख्या क्या दी गई थी बच्चों? 306। दूसरी संख्या क्या है? 657। बटे में हम क्या कर देंगे? HCF क्या दिया है? 9। तो चलिए इसको काट दो। 9 एकन्नम 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 34 गुणे 657। तो हम जब इसका गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा 22,338। तो हमारा LCM क्या आ जाएगा बच्चों? 22,338। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे दिया है, यदि HCF 225 60 का 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इन दोनों के HCF क्या दिया है? 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। तो कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं? 225 और 60 का HCF ज्ञात करते हैं। तो हम ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि लगाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या निकाल लेते हैं? 225 के अभाज्य गुणनखंड। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाएंगे बच्चों? चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे दिया है 225, तो चलिए इसको काटते हैं 3 से। 3 से 21, 3 25 15, फिर 3 से काट दो। 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 25 15, फिर किससे कटेगा? 5 से। 5 25, 5 एकन्नम 5। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे क्या हो जाएंगे? 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो इसी तरह हम 60 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 60 के अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों 60 का अभाज्य गुणनखंड जैसे निकालेंगे, तो चलिए हम 60 को भी तोड़ कर देख लेते हैं। जैसे दिया है 60, तो चलिए तोड़िए 2 से।
2 तिहाई 6, 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए, 3 पच्ची 15, 5 एकान्नम 5 हो जाएगा। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो देखा जाए इसमें उभयनिष्ठ क्या है, तो लिखेंगे क्या हम? उभयनिष्ठ संख्या। उभयनिष्ठ संख्या क्या हो जाएगा? देखा जाए तो इसमें ये 3 कॉमन है, और क्या देखा जाए, ये 5 कॉमन है। इसके सिवा कोई संख्या कॉमन है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 3 गुणे 5 लिख देंगे। 3 पचे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो हमारा HCF क्या होता है? जो उभयनिष्ठ संख्या होती है। तो लिखेंगे क्या हम? अतः HCF क्या हो जाएगा? 15। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में HCF क्या दिया है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है HCF 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो वो HCF और हमारा ये HCF आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे HCF 225 60 कितना दिया है बच्चों? 225 गुणे 5 माइनस 10x। ये हमारी किताब में दिया है HCF, और इसका HCF अभी हम रियल में क्या निकालें? 15। तो ये 15 हो जाएगा। उस साइड क्या हो जाएगा? 5 से हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें गुणा करा देंगे। 5 25, 5 दूनी 10, 10 दो 12, फिर 5 दूनी 10, और 10 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और माइनस में क्या है? 10x है। इसको इस साइड लाओ, क्या हो जाएगा? 15 माइनस में 1125, उस साइड क्या बचेगा? 10x हो जाएगा। बच्चों जैसे इसको हम घटाएंगे तो ये क्या बचेगा? इसको घटा लीजिए, क्या आएगा बच्चों? 1 1 1 0, और उस साइड क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है? बड़ी है। तो ये माइनस आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। तो x बराबर जो आएगा 1110 बटे में क्या हो जाएगा? 10। ये 0 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 111। तो x का मान क्या आ जाएगा? 111। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है? यदि HCF 120 225 का 15 हो तो LCM 120 और 225 का ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। दी गई संख्याएं क्या है लिख लेते हैं। दी गई संख्याएं क्या दी गई हैं बच्चों? 120 और 225। और क्या दिया है? HCF 120 225 का कितना दिया है बच्चों? 15 दिया है। तो हम फार्मूला लगा देते हैं। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है? HCF इंटू LCM। तो हमें क्या निकालना था बच्चों? LCM निकालना था। तो हम क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। इस साइड क्या आ जाएगा? LCM हो जाएगा। तो बच्चों पहली संख्या क्या है? 120 है। दूसरी संख्या क्या है? 225 है। बटे में HCF क्या है हमारा? 15 है। 15 कर देंगे। उस साइड क्या होगा? LCM। तो 15 से हम काट देंगे। 15 एकन्नम 15, 15 अट्ठे 120। तो बच्चों जब हम इसका गुणा कराएंगे तो 8 पंच 40 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 दो 18। तो हमारा जो LCM आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों? 1800। अतः LCM 1800, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों
अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो बच्चों अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, भाज्य संख्या किससे कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। भाज्य संख्या किससे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे, अन्य संख्याओं से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो खुद से कटे, अन्य संख्याओं से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 13 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। और बाकी सभी क्या होती हैं, हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए लगाते हैं इसको, कैसे लगाया जाता है। तो बच्चों दी गई संख्या क्या है, 3 × 12 × 101 प्लस 4। तो इसमें देखा जाए बच्चों, इस 12 और 4 में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा, इसमें देखा जाए तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 आएगा। 4 3 12, ये भी 3 हो जाएगा। और गुणे में क्या हो जाएगा, 101 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 1। जब 4 कॉमन हो जाता है तो कुछ नहीं बचता है, तो क्या मान लेते हैं, 1। तो ये आ जाएगा 4, 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 9 × 101 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 4 रहेगा, 9 × 1 = 9, 9 0 0, 9 × 1 = 9, और प्लस क्या है, 1 है। अब क्या होगा, 909 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 910 हो जाएगा। जैसे ही हम 4 से गुणा कराएंगे, 4 0 0, 4 × 1 = 4, 4 9 36। तो देखा जाए बच्चों ये कैसी संख्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं, क्योंकि ये 2 से भी कटेंगे, अन्य संख्याओं से भी कटेंगे। तो लिख देंगे अतः भाज्य संख्या होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को। तो बच्चों दी गई संख्याएं क्या हैं, 18 और 117 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो 18 को जैसे तोड़ोगे बच्चे तो क्या बनेगा, 2 × 3 × 3, 2 3 6, 6 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी तरह हम 117 की अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 117 के अभाज्य गुणनखंड, तो बच्चों 117 क्या होगा, 3 × 3 × 13 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। और बच्चों 9 का जैसे हम गुणा कराएंगे 13 में तो क्या हो जाएगा, 13 9 117, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो देखा जाए बच्चों उभयनिष्ठ क्या है दोनों में, उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ दोनों में देखा जाए तो ये 3 क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये 3 भी आपस में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ होता है उसको एक बार लिखते हैं, तो 3 × क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि 3 देखा जाए दोनों में कॉमन है, या 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु होता है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। लेकिन पहले से ही बुक में दिया है क्या, HCF 18 और 117 का क्या दिया है बच्चों, 18m - 117। तो ये HCF और हमारा ये HCF आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 9 = ये HCF और ये HCF बराबर कर देंगे, माइनस में क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 9 तो 18 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 18m हो जाएगा। उधर क्या है, -117, ये 9 उस साइड जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, -18m, इसको जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, माइनस में 126, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 126/18 हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम भाग करेंगे तो 18 × 9 = 18, 18 7 126, तो यम का मान क्या आ गया बच्चों, 7 आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो हम जानते हैं हमारा फार्मूला जो होता है एलसीएम निकालने का,
एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाता है, HCF। तो पहली संख्या क्या दी गई है उसको लिख लेते हैं। हमारी पहली संख्या क्या थी, 18 थी, और दूसरी संख्या क्या थी, 117। HCF क्या था, 9। क्योंकि देखा जाए तो जो संख्याएं थी, संख्याएं क्या थी, 18 था और क्या था, 117 था, और HCF क्या आया था हमारा, 9 आया था। तो हम इस फार्मूले में रख देंगे और काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, और इसका जैसे ही हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा, अतः एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 234। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम 234 आ गया और यम का मान क्या आ गया, 7। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लगाते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं इसको हम। जैसे बच्चों क्वेश्चन 9 में क्या कहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए देखें। बच्चों किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 30 है, देखा जाए तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 0 है। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से काटो, 3 पचे 15, 5 एकम 5। इसी तरह मान लेते हैं कोई संख्या 50 है, देखा जाए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 0 है। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5। और एक संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हम 10 ले लेते हैं, देखा जाए इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 0 है। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब कि किसी भी संख्या को अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का होना जरूरी होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं देखा जाए। जैसे दिया है, हम मान लेते हैं यदि 6 पावर n के इकाई का अंक 0 है तो उसका एक गुणनफल 5 अवश्य होगा। क्योंकि बच्चों अभी हमने गुणनखंड करके देखा, अगर इकाई का अंक 0 है तो सभी में क्या होता है, 5 होता है। परंतु 6 पावर n इसको हम लिखेंगे क्या, 2 गुणे 3 पूरे की पावर n कर देते हैं, या लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो देखा जाए बच्चों जो 6 का अभाज्य गुणनखंड है इसमें 5 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, जो दर्शाता है कि 2, 3 जो 6 के गुणनखंड हैं 6 पावर n के मान का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 6 पावर n का इकाई का अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं कि इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है,
तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको देखते हैं। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 था।